अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब। तो जी आज मैं लेके आई हूँ करेले की सब्ज़ी। तो करेले की सब्ज़ी आई मेरे किचन में और फिर उसके साथ हमने क्या सलूक किया है जी, हमने करेले को अच्छी तरह से छील लिया है। छील के इस तरह से टुकड़े काट लिए और उनको नमक लगा के अच्छे से मल के धो लिया। और जो छिलके उतारे थे उसको भी अच्छी तरह से नमक लगा के मल के धो के खुश कर लिया। अब एक उसमें कढ़ाई में तेल ले लिया है, तकरीबन 1 कप 1 डेढ़ कप तेल था उसमें। करेले हम डाल के उसको अच्छी तरह फ्राई कर लेते हैं। तो इसको हम फ्राई करेंगे इतना कि ये कुरकुरे से हो जाएं। तो ये सारे करेले डाल लिए, जितनी क्वांटिटी में भी लेने हो आप ले लें और उसको फ्राई करके हम एक बार रख सकते हैं। और उसको जब भी पकाना हो तो वो फ्राई किए हुए पड़े हो तो आसानी से उसको हम किसी भी टाइम पे उसको पकाया जा सकता है। उसको जब बनाएं, चिकन के साथ बनाएं, दाल के साथ बनाएं, कीमा के साथ बनाएं तब भी बन सकती है। और ये देखिए करेले के कुरकुरे से इस तरीके से जब करेले ये फ्राई हो जाएंगे तो इसको हम ऑयल में से हम निकाल लेते हैं। तो ऑयल हम ये वाला ऑयल इसको वेस्ट नहीं करेंगे। ये इसी जो बाकी सारी जितनी कुकिंग होनी है वो करेले की वो इसी ऑयल में होगी। तो इस तरीके से ऑयल में से करेलों को अच्छे से निथार के करेले हमने एक अलग से बर्तन में निकाल लिए। और अब जो है सारे करेले इसमें से निकल आएंगे। तो ये देखें ये सारे फ्राई हुए करेले निकल आए। और अब इसी ऑयल में जो छिलके इसके मैंने वो क्रश से करके जो छिलके हमने निकाले थे उसको फ्राई कर लेते हैं। तो इसको जब करेलों में शामिल करते हैं तो बहुत ही मज़ेदार करेले की सब्ज़ी तैयार होती है। तो ये मैं करेले मसालेदार करेले बनाने जा रही हूँ। तो इस तरीके से इसको हम फ्राई कर लेंगे। जब इसमें कुरकुरा सा पान आता है तो उसमें प्याज शामिल कर लेते हैं, स्लाइस में कटा हुआ प्याज। तो तकरीबन ये मैंने करेलों की मिकदार के हिसाब से लिया था क्योंकि इसमें से मैं आधे करेले अभी बनाऊंगी और आधे में रख दूंगी। तो प्याज शामिल कर लिया, तकरीबन ये 1 पाव के करीब प्याज है। तो प्याज शामिल करके उसको फ्राई कर लेते हैं। और इसको एक एक इस तरीके से करना है इसको कि इसका प्याज का जो एक एक दाना है वो अलग हो जाए। तो जब अच्छे से ये प्याज फ्राई हो जाता है, इसका कलर हमने ब्राउन नहीं होने देना, गोल्डन भी नहीं होने देना, बस इसको फ्राई जब हो जाएगा तो जब इस तरह की कंडीशन हो जाती है तो उसमें हम शामिल करते हैं टमाटर। तो टमाटर भी आप अपने जायके के हिसाब से शामिल करें। तो मैंने तकरीबन 1 पाव सवा पाव के करीब टमाटर ले लिए थे, उन्हें चॉप कर लिया। तो ये टमाटर शामिल कर देते हैं। तो टमाटर शामिल जब करके उसको हम अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। और जब टमाटर का पानी खुश्क हो जाता है तो फिर उसके बाद चलते हैं हम उसके बाद अगले स्टेप में, तब तक हम इसको भून लेते हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह की कंडीशन हो गई है। अब मैं इसमें डालूँगी मसाले। तो आपकी किचन में मौजूद हैं भी जितने मसाले जो आप मसाले नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं, कोई स्पेशल कोई ख़ास किस्म का मसाला नहीं चाहिए। नमक है, मिर्च है, हल्दी है, गरम मसाला पाउडर है और खुशक धनिया पाउडर है और थोड़ी सी कलवंजी मैं शामिल किया करती हूँ। तो कसूरी मेथी है। तो ये आम नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो कि हम वो रेगुलर बेसिस पे हम इस्तेमाल करते हैं। तो यही मसाले आप इस्तेमाल करें और ज़रूरी नहीं है कि वो ख़ास मसाला हम इस्तेमाल करेंगे तो उससे बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। बस एक पकाने का तरीका होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। आप उसको अगर फॉलो करें तो आप एक सादा से मसालों के साथ भी एक डिश जो है वो बहुत अच्छे से बन के तैयार होती है। तो मसाले इस मौके पे शामिल कर लेते हैं। मसाले डाल के हम इसको अच्छे से हम इसको भून लेंगे। तो अब ये देखिए मैंने ये तकरीबन मेरे ये रूटीन के मसाले हैं जो मेरे किचन में मौजूद होते हैं और मेरे तकरीबन हर खाने में ये जाते हैं। मसाले हमने शामिल कर लिए अपने जायके के हिसाब से। अब मैं इनको मिक्स कर लेती हूँ। तो अच्छी तरह इसको मिक्स करके और दरमियानी आंच के ऊपर पकाना है। आंच ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो ना हल्की हो, ताकि उसमें मसाला जो है वो जल ना जाए। इसको मिक्स कर लें और मिक्स करके इसको दरमियानी आंच पे कुछ देर के लिए भून लेते हैं। तो मसालों के साथ इसकी भुनाई हो गई है। तो अब इस मौके पे मैं इसमें शामिल करती हूँ थोड़ी सी कलवंजी। कलवंजी मैं शुरू में डालना भूल गई थी, तो जैसे याद आया तो मैंने चंद दाने कलवंजी के शामिल करती हैं। कलवंजी जो है वो
उसमें हर्ज मर्ज की अल्लाह ताला ने शफा रखी है, तो इसलिए उसको खाने का हिस्सा लाजमी बनाया करें। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ फ्राई किए हुए करेले। तो उसमें से मैंने आधे लिए हैं, तकरीबन ये 2 किलो करेले थे जो मैंने साफ़ करके फ्राई कर लिए थे, और आधे मैंने शामिल कर दिए और आधे मैं एक एयर टाइट जार में डाल के एयर टाइट बॉक्स में उसमें फ्रीज़ कर दूँगी। और नेक्स्ट टाइम किसी भी टाइम जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो उनको दोबारा उसको पकाया जा सकता है, चाहे चिकन के साथ बनाएं, चाहे किसी भी कीमे के साथ, दाल के साथ, चने की दाल के साथ बहुत मज़े के बनते हैं। तो जैसे आप चाहें उसको आप दोबारा यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो अब हम करेले डाल के इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे दरमियानी आंच पे। और मैंने यहाँ जो है इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी भी इसमें शामिल कर ली, और नींबू का रस था वो 2-3 नींबू का रस निकाल के वो इसमें शामिल किया है। और अब डाल के अब इसको हम दम के ऊपर रख देंगे ताकि घी जो है वो उसमें से अब अलग हो जाए। और फिर याद आया कि हरी मिर्चें जो डालना मैं वो भी भूल रही थी, तो 3 से 4 हरी मिर्चें शामिल कर दी। तो हरी मिर्चें भी एंड पे शामिल करें तो उसका एक अपना एक अच्छी सी खुशबू और एक अच्छा सा जायका आता है। तो मैंने हल्का सा कट लगा के मिर्चें शामिल कर दी और ढक्कन दे दिया। और अब जो है कुछ देर आप इसको दम पे रखेंगे तो करेले जी हमारे पक्के तैयार हो गए हैं। और अब हम इसको सर्विंग डिश में निकालते हैं। और अगर आपने इस पर थोड़ी सी अच्छी सी मेहनत की है तो ये बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, और सब जो नहीं खाता करेले वो भी बहुत शौक़ से खाएगा। और अगर सर से उतारने वाला काम है तो भी क्या कह सकते हैं। तो मज़ेदार करेले, मसालेदार मज़ेदार करेले तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ आप सबको इसी तरीके से बनाएंगे। सादा सी रेसिपी है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ना। तो आप भी ट्राई कीजिएगा और मैं उम्मीद करती हूँ आपके घर वाले भी बहुत शौक़ से खाएंगे, उन्हें बहुत पसंद आएगी। तो चलिए मिलते हैं फिर इसके बाद एक नई कुकिंग व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अपना एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट दे के भी अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।